हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक्सेप्टेंस और ऑफर का चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें ऑफर के सारे कंटेंट को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस को अंडर सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है कि एक्सेप्टेंस कौन देता है। एक्सेप्टेंस आपका ऑफररी या प्रोमाइजरी देगा व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जिसके लिए प्रपोजल बनाया जाता है, ऑफर किया जाता है, वो एक्सेप्टेंस देता है। एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज द एक्सप्रेशन। ऑफर के द्वारा जो भी हम ऑफर करते हैं, एक्सेप्टेंस उसकी एक्सप्रेशन होती है। एक्सेप्टेंस या वर्ड ऑफ माउथ हो सकती है, रिटर्न में हो सकती है। तो वो मैनर जो है वो इंडिकेट करता है ऑफर कि किस तरह से एक्सेप्टेंस जो है वो दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ऑफर टू सेल हिज कार टू बाई ₹2 लाख, बाई एग्री टू बाई द कार एट द ऑफर। सो यहाँ पे क्या है, एक्स जब अपने कार सेल करना चाहता है बाई को, तो यहाँ बाई एग्री कर रहा है। तो बाई के एग्रीमेंट जो है उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेंस कहेंगे। एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होती है, यानी कि अब्सोल्यूट या अनक्वालिफाइड जो है वो होनी चाहिए, वो कंडीशनल नहीं हो सकती है। एक्सेप्टेंस का कल हमने डिस्कस किया था कि ऑफर कंडीशनल हो सकती है, बट एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं होगी। ये जरूर आप ध्यान रखें। हु कैन गिव एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस कौन देगा? देखो, दो तरह के ऑफर होते हैं, एक जनरल ऑफर होता है, एक आपका स्पेसिफिक ऑफर है। स्पेसिफिक ऑफर में जिसको भी आप ऑफर कर रहे हैं उसी की एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। लेकिन जनरल ऑफर में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पार्टिकुलर पब्लिक में से एक्सेप्टेंस दे सकता है। व्हेन एन ऑफर इज मेड टू पार्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्सन या मेंबर ऑफ द ग्रुप। या पार्टिकुलर पर्सन यानी कि आप स्पेसिफिक ऑफर कर रहे हैं तो पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा ही एक्सेप्ट होना चाहिए, या पब्लिक ऑफर कर रहे हैं तो मेंबर ऑफ द ग्रुप में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय द अनदर पर्सन, तो उसकी एक्सेप्टेंस को वैलिड हम नहीं मानेंगे, तो वो वैलिड नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्टेंस की एसेंशियल रिक्वायरमेंट, जो होना बहुत जरूरी है कि कब एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाती है। पहला है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि एक्सेप्टेंस आपकी कंडीशनल बेस्ड नहीं होगी। जैसा मैंने पहले ही कहा है, आपका ऑफर कंडीशनल बेस्ड हो सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस आपकी कंडीशन के आधार पे नहीं होगी। जब भी ऑफर किया जाता है या प्रपोजल रखा जाता है, वो कंडीशन के आधार पे हो सकता है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस है वो कंडीशनल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर टू सेल हिज हॉर्स टू बी ₹500, बी रेडी टू परचेज इन ₹400। तो इट्स मीन दैट यहाँ पे बी जो है कंडीशन लगा रहा है कि वो 400 में परचेज करेगा, 500 में परचेज नहीं करेगा। एक तरह का काउंटर ऑफर है, जबकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है बी द्वारा नहीं दी गई है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं होगी, जरूर ध्यान रखें। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। इसका दूसरा वैलिड पॉइंट है कि जो भी कम्युनिकेशन है वो ऑफर के द्वारा, यानी कि जो प्रोमाइजर है उसके द्वारा होनी चाहिए। जो भी एक्सेप्टेंस होगी वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर माना आपने किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया और आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो ऑफर को कैसे पता चलेगा कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है? तो वो कम्युनिकेट होना चाहिए। मेंटल एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी कि अपने दिमाग में ही आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे वो चीज चाहिए, मैंने हाँ बोल दी है, लेकिन वास्तव में आपने कोई भी कम्युनिकेट नहीं किया है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। एक कंपनी के मैनेजर ने रेलवे कंपनी की अप्रूवल देनी थी, उसने वो अप्रूवल जो अपने बोर्ड पे रख दी, टेबल पे रख दी और आगे फॉरवर्ड नहीं की। तो वो फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, तभी उसकी एक्सेप्टेंस को वैलिड माना जाएगा। समझे इस चीज में कि क्या है, कि जो भी एक्सेप्टेंस होगी वो कम्युनिकेट करनी पड़ेगी कि आपको वो चीज क्या है, एक्सेप्ट है। मेंटल एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड नहीं होती है। नेक्स्ट है, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब मैनर। एक पार्टिकुलर मैनर होता है, उसके थ्रू ही एक्सेप्टेंस को क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ए ऑफर टू सेल हिज हॉर्स टू बी फॉर 20 लाख, ही आल्सो रोट दैट ही शुड बी एक्सेप्टेड बाय रजिस्टर्ड लेटर ओनली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए अगर अपना घर जो है वो बी को बेच रहा है, तो उसने कहा है कि वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब रजिस्टर लेटर जो है उसके पास एक्सेप्टेंस का पहुंचेगा। B sent his authorized agent to A convey the message. He had accepted the offer, but B acceptance is not prescribed manner. A may be rejected. तो इट्स मीन दैट यहाँ A के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने रजिस्टर लेटर बोला था, लेकिन B ने रजिस्टर लेटर नहीं भेजा, उसने एजेंट के माध्यम से मैसेज भेजा। तो यहाँ पे जो है वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। वो A के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, लेकिन यहाँ पे प्रिस्क्राइब मैनर जो है वो प्रॉपर नहीं है, जो A ने ऑफर किया था कि उसे किस तरह से एक्सेप्टेंस चाहिए। तो जो वे होता है एक्सेप्टेंस को रिसीव करने का, वो प्रॉपर प्रिस्क्राइब मैनर होना चाहिए, जिस वे में वो एक्सेप्ट वो करना चाहता है ऑफर। तो ये जरूर आप ध्यान रखें जब भी जो है वो एक्सेप्टेंस दी जाती है।
एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बाय द ऑफररी हिमसेल्फ, यानी कि जो जो भी व्यक्ति प्रोमाइजी है, ऑफररी है, जिसको आप ऑफर कर रहे हैं, उसकी खुद की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके मम्मी पापा या थर्ड पर्सन उसके बिहाफ पे एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होती है। जिसको भी हमने ऑफर किया है पार्टिकुलर पर्सन के लिए, उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी होती है। द ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाई ओनली दोज पर्सन होम इट इज मेड, जिसके लिए ऑफर दिया जाता है उसी की एक्सेप्टेंस लीगल मानी जाती है। और जिसके लिए ऑफर नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है, उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ए बी को घर बेचना चाहता है, लेकिन सी यहाँ पे जो है वो उसकी पेमेंट पे कर रहा है, सी खरीदना चाहता है, लेकिन ए ने ऑफर बी को किया है, सी को नहीं किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द रीजनेबल टाइम, यानी कि जो टाइम पीरियड जो ऑफर ने दिया है या प्रोमाइजर ने दिया है वो विद इन द टाइम पीरियड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपनी के लिए जून में शेयर अप्लाई किए थे, लेकिन उसकी अलॉटमेंट दिसंबर लेट में हो रही है, तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट करने वाला है उसको रिफ्यूज कर सकता है कि मुझे वो शेयर नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी ने अलॉट शेयर्स नहीं किए। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम के अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। तो हमने पहले ही कहा था कि एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस क्या होगी, ऑरली और रिटर्न में, और इम्प्लाइड क्या होता है, कंडक्ट, बिहेवियर, सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेप्टेंस विच इज एक्सप्रेसली बाय वर्ड, रिटन या स्पोकन, उसको हम एक्सप्रेस कहते हैं। और इम्प्लाइड क्या होता है, द कंडक्ट ऑफ द पार्टी या फिर आपके कस्टम ऑफ द पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, या फिर जो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो एक्सेप्टेंस आप दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिस्पॉन्स टू ऑफर, यानी कि आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो वो एक्सेप्टेंस फुल या प्रॉपर नहीं मानी जाएगी। नो एक्सेप्टेंस कैन बी मेड विदाउट द ऑफर, यानी कि ऑफर होना जरूरी है तभी एक्सेप्टेंस होगी, ऑफर नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी। यानी कि सबसे पहले आपको प्रपोजल रखना पड़ेगा, आप बिना प्रपोजल के कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट फॉलो ऑफर, इट कैन नेवर टू प्रोसीड ऑफर, यानी कि एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर होना जरूरी है, जहां ऑफर नहीं है वहां एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपके लालमन बरसी गौरी दत्त का केस है, दिस इज द वेरी फेमस केस कि जहाँ पे गौरी दत्त का नेफ्यू लॉस्ट हो जाता है और लालमन उसको ढूंढ के लेके आता है, लेकिन लालमन को कम्युनिकेट नहीं था ऑफर के लिए कि उसके लिए रिवार्ड रखा हुआ है। तो ये बहुत फेमस केस है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि एक्सेप्टेंस आप तभी दे सकते हैं जब आपके लिए कोई चीज ऑफर हुई है। अब ऑफर नहीं हुई है तो वो एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, B found a lost dog and B returned the same to A. Later on, the B discovered A had advertised to award to return to dog. तो ये आपका लालमैन और गौरी दत्त की केसेस की तरह है कि B ने एक खोया हुआ डॉगी था और उसको उसने फाउंड किया एंड देन वो A को वापस कर रहा है। A ने इसके लिए रिवॉर्ड रखा था जो B को पता नहीं था, और आफ्टर दैट B को पता चला, वो उसके लिए क्लेम करता है। लेकिन यहाँ पे बी को ऑफर, जब आपको बी को ऑफर का ही पता नहीं है, ऑफर नहीं दिया गया है, तो वो एक्सेप्टेंस भी बी रिवॉर्ड के लिए नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्टेंस तभी होगी जब ऑफर हुआ होना चाहिए। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी अज्यूम फ्रॉम द साइलेंट जर्नली, यानी कि मेंटल एक्सेप्टेंस, किसी तरह की एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती है अगर आप साइलेंटली सोच रहे हैं कि आपको वो कोई चीज पसंद है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको वैलिड नहीं माना जाता है। द ऑफर कैन नॉट फ्रेम हिज ऑफर इन सच ए वे टू मेक साइलेंस इन एक्टिव ऑफरी टू ऑपरेट द एक्सेप्टेंस। तो इन अदर वर्ड, द ऑफर कैन प्रिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट द मोड ऑफ द रिजेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन के मोड को प्रिस्क्राइब करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस के मोड को प्रिस्क्राइब करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, मेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, फैक्स के थ्रू, या फिर किसी एजेंट के थ्रू एक्सेप्टेंस देनी है, वो मोड जो है वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए ऑफर के थ्रू, वो किस तरह से एक्सेप्ट करेगा चीजों को। और जनरली जो साइलेंस जनरली अज्यूम होता है वो एक्सेप्टेंस का पार्ट नहीं होता है कि आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, वो चुपचाप खड़ा है और ये आप ये मान के चल रहे हैं कि नॉन कंप्लायंस नेचर की एक्सेप्टेंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही है। नेक्स्ट हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस के ही फर्दर डिटेल। थैंक यू।